हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म को यूज समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। क्या रिप्रोड्यूस करना है? तो इस अर्थ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। प्लांट सिस्टम, एनिमल सिस्टम को देखते हैं तो प्लांट सिस्टम और एनिमल सिस्टम सभी जितने भी इस अर्थ पे स्पीसीज पाई जाती है, तो सभी स्पीसीज चाहती है कि अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस परफॉर्म कराती है जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है अपनी जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस हमारी रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब रिप्रोडक्शन कैसे कराया जाता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम रिप्रोडक्शन को समझें कि इस अर्थ पे, इस नेचर में रिप्रोडक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें दो तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग प्लांट का केस पढ़ने वाले हैं तो हम प्लांट के रिप्रोडक्शन को आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ना कि एनिमल का। ठीक है, तो प्लांट का केस देख लेते हैं कि प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। ठीक है, तो दो तरह से किस तरह से होने वाला है इसको देख लेते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह से है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ए सेक्शुअल प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्शुअल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया ए सेक्शुअल एंड सेकेंड हो गया सेक्शुअल प्रोडक्शन। जब ई सेक्शुअल प्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सिंपल तरीके का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें न्यू प्लांट एराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए क्या करने वाले हम वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? तो वेजिटेटिव पार्ट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, प्लांट्स में हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने को, जैसे लीव्स हो गई, रूट हो गया, स्टेम हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लांट्स के इन्हीं पार्ट का यूज करके न्यू प्लांट को डेवलप करेंगे। इसी मेथड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन का। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, रोज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो रोज प्लांट आप लीजिए, उसका जो स्टेम है आप उसे कट कर लीजिए। ठीक है, इसी स्टेम को उठाकर हम क्या करें, सॉइल में लगा दें। जब आप इसको सॉइल में लगा दोगे कुछ दिनों बाद उसमें लीव्स, रूट जैसा अरेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा। यानी हमने क्या करा, स्टेम को कट करके लगा दिया और सिंपल न्यू प्लांट डेवलप हो गया। अब इसी को हम लोगों ने क्या नाम देते, ए सेक्शन। बड़ा सिंपल तरीके का, बहुत ज़्यादा इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधा डायरेक्टली हमें इन्हीं पार्ट को यूज़ करना है और न्यू प्लांट को डेवलप कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए सेक्शुअल प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो नो शीट फॉर्मेशन टेक प्लेस, यहाँ पर किसी भी तरीके के शीट फॉर्मेशन की बात नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी शीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना फ्रूट की बात करेंगे। ठीक, एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि जब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट में बेटा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें आप फ्लावर भी देख रहे होते हो। तो फ्लावर को छोड़ करके जितने पार्ट्स बचते हैं उनको आप वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम से जानोगे। यानी फ्लावर को हटा दीजिए, बाकी के जितने पार्ट्स बचे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, रूट, लीफ, स्टेम एंड रूट, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। तो और बातें, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, हम एक बात ये पढ़ते हैं कि इसमें जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो बेटा बिल्कुल सेम एज अपने पेरेंट प्लांट्स की तरह नजर आते हैं। यानी किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। वेरिएशन क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट तो बनने वाला नहीं है। जब गैमेट का कोई फॉर्मेशन होना ही नहीं है तो किसी भी तरीके का गैमेट की बात नहीं होगी, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन को लेकर के डिस्कशन नहीं होता। यानी जो नया प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही नजर आएगा। भाई हमने सिंपल स्टेम लिया, उसको लगाया, तो वो स्टेम तो हमने उसी प्लांट का लिया ना कट करके, तो बस उसमें क्या होंगे, लीव्स और रूट का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, डेवलप हो जाएंगी। तो वो अपना बिल्कुल पेरेंट प्लांट जैसा ही नजर आएगा, कुछ इसमें नया वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरीके का वेरिएशन की बात नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको डिस्कशन करना भी नहीं है।
तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जरा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, यानी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। मेल बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल बॉडी में हम लोग फीमेल गैमेट्स को बनाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग मेल फीमेल पेरेंट की बात करेंगे। साथ ही साथ गैमीट की बात करेंगे, यानी गैमेट फॉर्मेशन होगा। मेल बॉडी में मेल गैमेट्स बनाया जाएगा, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनाया जाएगा। जब गैमेट बन जाएगा इनका फ्यूजन कराया जाएगा, फ्यूजन होने की प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। तो ये सारी फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से फ्रूट और शीट का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्लांट का केस पढ़ रहे हैं तो प्लांट के रिगार्डिंग ही हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं तो न्यू प्लांट एराइज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, यानी यहाँ पे जो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हम करने वाले, नए प्लांट्स को जो बनाने वाले हैं, उसके लिए इन्वॉल्वमेंट होने वाला है किसका, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, यानी प्लांट में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के क्या नाम है इसको जानेंगे, ऐसे कौन से पार्ट है, क्या नाम है, कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रूट एंड शीट आर फॉर्म, यहाँ पर फ्रूट और शीट का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जब हमें एक नया प्लांट लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हमने क्या पढ़ा कि हम वेजिटेटिव पार्ट्स को कट करके लगा दें, नया प्लांट डेवलप कर ले। दूसरा क्या तरीका होता है, हमारे पास शीड होता है, उसी शीड को हम क्या कर देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं और कुछ दिनों बाद उसमें नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो जो शीड है उससे नया प्लांट डेवलप हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है शीड आया कहाँ से, कैसे बना, इसको भी तो हमें समझना है, इसको भी तो हमें जानना है। तो इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जानने वाले कि शीड कैसे बनेगा, फ्लावर कैसे बनेगा, ठीक है, सॉरी शीड कैसे बनेगा, और हम फ्रूट की फॉर्मेशन की बात करने वाले। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया था रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या कहलाते हैं। तो बेटा प्लांट में हम लोगों ने कई सारे स्ट्रक्चर बोले, जिसको वेजिटेटिव पार्ट बोला उसको अलग हटा दीजिए। मैंने एक बात बोली थी कि फ्लावर, प्लांट्स में फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं, तो फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फ्लावर में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी फ्लावर के आप स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ोगे तो फ्लावर में हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब फ्लावर में ही मेल प्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, तो यानी मेल है तो यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है तो यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पढ़ेंगे। जब गैमेट बन जाएंगे फ्यूजन होगा, देन उसके बाद शीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शीड हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है, फ्रूट को बनाएंगे, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या है, फ्लावर। ठीक, आगे देख लेते हैं फ्लावर के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं क्या क्या है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्लांट क्या है, वाइटल फॉर मैनकाइंड एज दे प्रोवाइड फूड, फ्रूट्स, फाइबर, मेडिसिन एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्लांट्स इस नेचर में वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल का मतलब है ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए हम वाइटल टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो वाइटल फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे फूड, हमें जो फूड मिल रहा है वो प्लांट से मिल रहा है, प्लांट ओरिजिन का हम लोग फूड इंटेक करते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, साथ ही साथ हम बहुत सारी मेडिसिन को बनाने में भी प्लांट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म यूज़ कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। कहीं ना कहीं जो प्लांट्स होते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब है हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं, इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम भी किसका होता है, प्लांट्स का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इस नेचर में एक बैलेंस जो बना के रखा हुआ है वो इन प्लांट की ही वजह से। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स में अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो दोनों तरह से देखने को मिलता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल प्रोडक्शन, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या करने वाले, वेजिटेटिव पार्ट को यूज करेंगे,
ठीक है, स्टेम, रूट, लीव्स, इनका इस्तेमाल करके न्यू प्लांट को डेवलप कर लेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होती है। ठीक है, और हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसके भी अपने फायदे होते हैं। ठीक है, अगर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या करने वाले, इसके भी अपने कुछ ना कुछ क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले, यही आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो ए सेक्सुअल हो गया, वाया वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। या फिर दूसरा तरीका हमारा क्या है, सेक्सुअल प्रोडक्शन, यही हमारा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन हम देखेंगे आगे क्या क्या है, उनको पढ़ेंगे। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोला, फ्लावर को। तो यानी हम फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लावर में ऐसे कौन से प्रोडक्टिव पार्ट है, उनको क्या नाम दिया जाता है, क्या फंक्शन है, कैसा क्या काम उनका करने का तरीका है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन का ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसमें, एंजियोस्पर्म में, एक टर्म आया है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, तो हमारे इस नेचर में प्लांट स्पीसीज की जब बात की जाती है तो बेटा प्लांट की इस धरती पे जितने भी प्लांट हैं उनको हम लोगों ने प्लांट स्पीसीज को क्या करा, अलग अलग कैटेगरी बना के रख दिया गया। ठीक है, जिसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म जैसे टर्म यूज करते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम एंजियोस्पर्म टर्म आया तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, सिंपल आप याद रखिएगा, ऐसे प्लांट जो फ्लावर, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, यानी नेचर में ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हो, सीड बनाते हो और फ्रूट का भी फॉर्मेशन होता हो, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी जो आज ये सेक्सुअल प्रोडक्शन की प्रोसेस है प्लांट में, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये किसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म, यानी ऐसे प्लांट जिनको हम एंजियोस्पर्म कह रहे हैं उनमें ये प्रोसेस देखी जाती है। तो पूरी ओवरऑल प्रोसेस किस पर हम लोग पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट में देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा इसमें स्ट्रक्चर। ठीक है, अब किसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में हम लोग किसको पढ़ेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो फ्लावर कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लावर में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनके अपने नाम क्या है, उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्लावर में अगर हम बात करें तो फ्लावर में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें फर्स्ट क्या है, एंड्रोशियम, एंड सेकेंड इज गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है, तो फ्लावर में ही एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम कहलाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, गाइनोशियम कहलाएगा। अब इस एंड्रोशियम के आगे एक टर्म है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गाइनोशियम के आगे एक टर्म लिखा हुआ है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बोला एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा एंड्रोशियम है। यानी इसी एंड्रोशियम के इनसाइड एक प्रोसेस चलेगी जिसको हम लोग कहते हैं गैमिट का फॉर्मेशन। इस गैमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी मेल गैमेट की फॉर्मेशन को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पढ़ने वाले हैं। गाइनोशियम में, तो गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया जाएगा उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, उसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर एंड्रोशियम पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उसके अंदर चलने वाली जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसे हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से मेल गैमेट को बनाया जा रहा है, ऐसी कौन सी सेल है, उनको क्या नाम दिया जा रहा है जो गैमेट को बनाने में इन्वॉल्व हो रही है। एंड गाइनोशियम, गाइनोशियम का अपना स्ट्रक्चर क्या है, उस गाइनोशियम के स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी सेल हैं जो इन्वॉल्व होती हैं गैमेट को बनाने में, यानी फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में, यानी हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ने वाले। तो इन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, पॉलिनेशन। तो जब हम लोग एंड्रोशियम में मेल गैमेट बना लेंगे, गाइनोशियम में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो जब गैमेट बन जाएंगे इसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसको नाम देते हैं पॉलिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जब फ्लावर में मेल गैमेट यानी का फॉर्मेशन हो गया, यानी पॉलन ग्रेन बन गए, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके कहाँ पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन प्रोसेस को प्लांट में, प्लांट सिस्टम में किस तरह से कराया जा रहा है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग स्पीसीज हैं प्लांट की, तो अलग अलग तरीके का पॉलिनेशन देखा जाता है।
टाइप्स भी होते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इस पॉलिनेशन को कराने के लिए प्लांट ऐसा क्या करते हैं, ठीक है, कि जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस को कराया जा सके। तो प्लांट अपने मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज कर लेते हैं कि जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस को आसानी से कराया जा सके। तो इन सारी बातों को हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इन गैमेट का फ्यूजन कराएंगे। जब गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो इस गैमेट फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद हम ये जानेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद के कौन सी इवेंट्स होते हैं, उसके बाद क्या प्रोसीजर आगे बढ़ता है। तो उन सारी बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंक्शन समझेंगे कि किस तरह से किसका क्या क्या फंक्शन है। तो ओवरऑल हमें इस चैप्टर में इन सारी बातों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम लोग पहला टॉपिक में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सबसे पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में अगर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ लें। तो फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स हमें अलग अलग तरह से नजर आते हैं, इसको देख लेते हैं। तो फ्लावर को जब आप बाहर की तरफ से देखोगे, एक फ्लावर ले लीजिए, उसको जब आप बाहर से देखोगे तो बाहर से जो क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो फ्लावर में जो इस तरह से डंडी वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, पेडिसल कहलाएगा, ठीक है। इसी पेडिसल से लगा हुआ यहाँ पे एक स्वेल पार्ट होता है, ठीक है। पेडिसल से लगा हुआ ये एक स्वेल पार्ट होता है। इस स्वेल पार्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, थैलेमस नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, थैलेमस कह देते हैं। स्वेल पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, थैलेमस। ये हमारा क्या कहलाएगा, थैलेमस कहलाएगा। तो जो ये डंडी वाला पार्ट है पेडिसल, पेडिसल से लगा हुआ यहाँ पे क्या है, थैलेमस है। इसी थैलेमस से अटैच एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, सेपल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सेपल। तो इस थैलेमस से अटैच्ड एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेपल नाम देते हैं। अब सेपल बेटा एक नहीं हो सकती, कई सारी हो सकती। तो कई सारे सेपल के ग्रुप को क्या नाम दे दिया जाता है, कैलेक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पेडिसल, थैलेमस, थैलेमस से अटैच सेपल, ठीक है। तो यानी फ्लावर को जब आप बाहर से देख रहे हो तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यानी सबसे फर्स्ट व्रल हमें कौन सा नजर आता है, सेपल नजर आता है। तो सेपल इज द फर्स्ट व्रल, ठीक है। तो फर्स्ट व्रल क्या देते हैं, सेपल के पूरे ग्रुप को क्या नाम दे देते हैं, कैलेक्स कह देते हैं। जब फ्लावर के और अंदर आते हैं, इनसाइड आएंगे, तो सेपल के बाद हमें क्या नजर आती है बेटा, सेपल के बाद हमें कलरफुल पार्ट। फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर की जो पत्तियां, कलरफुल पार्ट नजर आता है फ्लावर में, इसी कलरफुल पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेटल कह देते हैं। ये फ्लावर का सेकंड व्रल कहलाता है। यानी सबसे पहले हमारा सेपल मिला, सेपल के इनसाइड आए तो हमें पेटल्स मिलेंगी, ठीक है। और ये कलरफुल पार्ट ही हमारा पेटल्स कहलाता है। और पेटल्स एक तो होती नहीं है, कई सारी पेटल्स हो सकती है। तो पेटल्स के ग्रुप को ओवरऑल क्या कह दिया जाता है, उसे कोरोला कह देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेपल, सेकंड पेटल। एंड अब हम चलते हैं थोड़ा सा और अंदर। तो पेटल्स के बाद हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पेटल के बाद हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन क्या है, तो स्टेमन आप समझ लीजिए, स्टेमन को देख लेते हैं भाई, स्टेमन क्या है। तो स्टेमन में हमको जो ये इस तरह से जो पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, स्टेमन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, स्टेमन है, ठीक। अब स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। अगर इस पूरे स्टेमन को आप स्टडी करें, इस पूरे स्टेमन को अगर आप देखेंगे तो स्टेमन में जो ये वाला पार्ट है, स्वेल पार्ट, इसको नाम दे देते हैं एंथर। और जो इस तरह से आप देख रहे हैं फिलामेंटलाई, ये हमारा क्या कहलाएगा, जो डंडी की तरह दिख रहा है वो क्या है, फिलामेंट कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा स्टेमन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेमन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्टेमन में हम लोगों ने देखा ये एंथर पार्ट हो गया और ये फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो हो गया स्टेमन। अब एक फ्लावर में एक से ज्यादा भी स्टेमन होते हैं, तो कई सारे स्टेमन का जो व्रल है वो क्या कहलाएगा, हमारा एंड्रोशियम कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टेमन को समझा। स्टेमन क्या है, मेल प्रोडक्टिव पार्ट है। इस मेल प्रोडक्टिव पार्ट को अगर जब हम स्टडी करें, देखें, तो इस स्टेमन के दो पार्ट है। फर्स्ट इज एंथर, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें जो डंडी की तरह नजर आ रहा है, जो थैलेमस से नीचे अटैच होगा, इसे हम फिलामेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेमन। और स्टेमन का पूरा, कई सारे स्टेमन का व्रल क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज क्या हो जाएगा, हमारा मेल प्रोडक्टिव पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेमन के बाद
अब अंदर चलते हैं तो सेंटर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कार्पल या पिस्टल कह देते हैं, ठीक है, कार्पल या पिस्टल। और कई सारे कार्पल या पिस्टल मिलकर के क्या कहलाते हैं, गाइनोशियम कहलाते हैं। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब हम गाइनोशियम को यानी एक पिस्टल को जब आप देखोगे तो इस पिस्टल के भी 3 पार्ट यानी सब पार्ट कर दिए गए क्या। तो जो इसमें ये स्वेल पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टिग्मा कहलाएगा। तो इस तरह से आप ये ट्यूब लाइक अरेंजमेंट देख रहे हो, फिलामेंट और ट्यूब जैसा अरेंजमेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टाइल कहलाएगा। और जो ये स्वेल पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओवरी। और इसी ओवरी में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आप देख रहे हो इनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओव्यूल कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओवरऑल एक बार समझ लेते हैं। पेडिसल, पेडिसल के बाद हमारा थैलेमस, थैलेमस से जो लीफ लाइक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेपल, यानी फर्स्ट ब्रल, फ्लावर में सबसे पहला ब्रल हमारा क्या होगा, सेपल। सेपल्स के और अंदर आएंगे, सेपल के बाद जब हम फ्लावर को और अंदर देखेंगे तो हमें पेटल्स मिलेंगी। पेटल के इनसाइड और हम आएंगे तो हमें मेल प्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम स्टेमन कह रहे हैं वो मिलेगा। देन उसके बाद जब हम और अंदर आएंगे फ्लावर के सेंटर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हमें क्या नाम दे देंगे, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम, ठीक है, या फिर हम पिस्टल कह दें। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। अब वन बाय वन हम ये समझेंगे। अब ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर तो ओवरऑल पढ़ लिया, लेकिन फ्लावर के स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 2 कैटेगरी बना देते हैं। क्या 2 कैटेगरी बना देते हैं, तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में एक टर्म बोल देते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट और दूसरा बोल देते हैं इसेंशियल पार्ट, यानी नॉन इसेंशियल प्रोडक्टिव पार्ट और इसेंशियल प्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। नॉन इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाएंगे, इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो जरा देखिए, फ्लावर के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक ब्रल, ठीक है। अगर एक टिपिकल फ्लावर को आप देखें तो टिपिकल फ्लावर में बहुत सारे, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो 4 ब्रल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। 4 ब्रल का अरेंजमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो रिसेप्टिकल और थैलेमस को हम लोगों ने पढ़ा था, जो डंडी की तरह था वो हमारा रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल से जो स्वेल पार्ट था वो हमारा क्या था, थैलेमस, ठीक है। अब एक टर्म यूज किया नॉन इसेंशियल ब्रल। नॉन इसेंशियल ब्रल का मतलब है एसेसरी पार्ट, ठीक है। एसेसरी पार्ट का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यानी फ्लावर के स्ट्रक्चर के 2 डिवीजन कर लिए गए, एक को बोल दिया नॉन इसेंशियल ब्रल, ठीक है, या नॉन इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम बोल देते हैं इसेंशियल प्रोडक्टिव पार्ट। तो नॉन इसेंशियल का मतलब है, सिंपल से एक वर्ड में याद रखिएगा, फ्लावर में ऐसे स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करते हो उनको हम लोग नॉन इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह देते हैं, ठीक है। ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम से जानते हैं। अब वो कौन कौन से उसको देख लेते हैं, वे सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं पार्टिसिपेट, देखो दीज पार्ट नॉन इसेंशियल ब्रल, दीज पार्ट डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट क्या काम होता है इनका, प्रोटेक्शन करना इसकी, फ्लावर की, एंड अट्रैक्ट पॉलिनेशन, और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने पढ़ा था सेपल को और पेटल, सेपल क्या करेगा, जो सेपल होता है हमारा प्रोटेक्शन करता है। तो जब फ्लावर कंप्लीटली खिला हुआ नहीं होता है, जब वो बड की स्टेज में होता है, बड की स्टेज का मतलब है जब हम एक फ्लावर को देख रहे हैं कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सेपल्स हैं, ठीक। ये सेपल्स क्या करती हैं, इस बड को पूरा सा कवर किए होती है। सेपल चारों तरफ से क्या करती है, इस फ्लावर को, कली को, जो कली कहते हैं उसको कवर किए रहती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो प्रोटेक्शन काम होता है किसका, सेपल का। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था पेटल्स, पेटल्स क्या होती, कलरफुल पार्ट होती, जिनका काम क्या होता है, ये भी प्रोटेक्शन करेंगे लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कैलेक्स। कैलेक्स किसको बोला, आउटर मोस्ट ब्रल बोला, यानी सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट ब्रल था वो क्या था, आउटर मोस्ट ब्रल कंसिस्टिंग ऑफ सेपल, यानी कई सारी सेपल मिलकर के क्या बना रही थी, कैलेक्स बना रही थी। ये कैसे होते हैं, यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्लावर को। कब, बर्ड स्टेज में, यानी बर्ड की स्टेज में क्या कर रहे होते हैं, सेपल प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्लावर को। यानी कहने का मतलब है जब एक फ्लावर बर्ड की स्टेज में यानी शुरुआती स्टेज पर होता है तो एक बर्ड की स्टेज होती है, इस स्टेज पर सेपल क्या करता है, चारों तरफ से कवर किया रहता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एंड सेकंड इज कोरोला।
कोरोला की बात करें तो ये क्या है, तो दीज सेकेंड्रल सेपल के बाद हमें क्या मिलेगा, पेटल्स मिलती हैं। तो कई सारी पेटल मिलकर के क्या बनाती है, कोरोला बनाती है। इनका क्या काम होता है, तो दे आर टिपिकली ब्राइटली कलर, ये अलग अलग ब्राइट कलर की पाई जाती है, ठीक है। एंड ऑफ्टन सेंटेड एंड अटैच टू द इंसेक्ट फॉर अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये क्या काम करने वाली, ब्राइट कलर होने की वजह से जो इंसेक्ट है उनको पॉलिनेशन के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ इनमें से बहुत अच्छी स्मेल परफ्यूम लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़े वो क्या थे, नॉन इसेंशियल पार्ट। अब हम पढ़ लेते हैं इसेंशियल पार्ट। अब इसेंशियल व्रल को देख लेते हैं, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ये डायरेक्टली इनका जो पार्टिसिपेट करने वाले वो किस में करने वाले, रिप्रोडक्शन में करने वाले। यानी कहने का मतलब ये है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, गैमीट को बनाने वाले हैं। अब गैमीट को बनाने वाले मतलब मेल प्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में जिसको हमने मेल प्रोडक्टिव पार्ट नाम दिया, इसे स्टेमन कहा। फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट जिसे हमने क्या नाम कह दिया था, पिस्टल कह दिया था, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या है, इसेंशियल ब्रल कहलाते हैं। और यहीं पर क्या होने वाला है, गैमीट का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी गैमीट को बनाने वाले हैं। तो गैमीट बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने नाम भी दिया था, जो स्टेमन था उसके ग्रुप को क्या नाम दे दिया था, एंड्रोशियम। जो हमारा पिस्टल था उसके पूरे ग्रुप को क्या नाम दे दिया था हम लोगों ने, गाइनोशियम। जब एंड्रोशियम की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा मेल प्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, कई सारे स्टेमन मिलकर के इसको बना रहे होते हैं, ठीक है। अब एक स्टेमन को जब आप देखोगे तो स्टेमन में दो स्ट्रक्चर नजर आते हैं, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। क्या है हमारा, तो स्टेमन में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा कहलाएगा एंथर, ठीक है। जो ये हमारा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट जा करके जो ये हमारा डंडी जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, फिलामेंट। ये अटैच होता है नीचे थैलेमस के साथ, ठीक। तो ये हमारा एंथर हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया, हमारा फिलामेंट हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, एंड्रोशियम, यानी मेल प्रोडक्टिव पार्ट ये कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम को थोड़ा समझ लेते हैं, गाइनोशियम क्या है। तो जब गाइनोशियम की हम बात करते हैं तो गाइनोशियम में भी हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइनोशियम जिसको हम लोग ने पिस्टल का, तो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स, यानी कई सारे कार्पल्स मिलकर के क्या बना रही हैं, गाइनोशियम को बनाती। अब इस गाइनोशियम के तीन पार्ट हैं, क्या, जो ऊपर आप ये वाला राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। जो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा स्टाइल। एंड जो ये स्वेल पार्ट है ये बेटा क्या कहलाएगा, हमारा ओवरी, ठीक है। तो यानी हमारे इस स्टिग्मा के तीन स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम हैं। एक हो गया स्टिग्मा, इसी से जो फिलामेंट लाइट ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हो गया स्टाइल। और इस तरह से जो नीचे स्वेल पार्ट होता है तो नाम दे देते हैं ओवरी। इसी ओवरी के इनसाइड हमें इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ओव्यूल नाम देते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे, ये हमारा स्टेमन हो गया, यानी एंड्रोशियम मेल प्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया गाइनोशियम फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, पढ़ना है और इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि ये जो हमारा मेल प्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, जो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अब इसके बाद पेडिसल था, रिसेप्टिकल था। तो स्टिग्मा आप देख पा रहे हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन,
ठीक है। तो जो ये स्टिग्मा है, इस यही वो साइट है जहां पर पॉलन ग्रेन आकर के क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं। यानी ये हमारा क्या है, एंथर है। तो ये क्या है हमारा एंथर, थोड़ा सा देख लेते। ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर। इस एंथर के इनसाइड बेटा क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जब ये पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, एंथर मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर आते हैं एंथर से, और एंथर से बाहर आने के बाद ये स्टिक करते हैं, लैंड करते हैं किस पर, स्टिग्मा पे। ठीक है। तो एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन कहाँ स्टिक करते हैं, स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा जो है ये वही साइट है, वही लैंडिंग एरिया है जहां पर पॉलन ग्रेन आकर के क्या होंगे, स्टिक करेंगे। ठीक है। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है किसका, पॉलन ग्रेन का। यानी पॉलन ग्रेन कहाँ पर आकर के लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओवरी सॉरी स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो हमारी ट्यूब है जिसको हम लोगों ने स्टाइल बोला, इसमें क्या होता है, तो इलोंगेटेड ट्यूब होती, कनेक्टिंग द स्टिग्मा टू द ओवरी। तो इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये स्टिग्मा को ओवरी से क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। अगर बात करें ओवरी की, ये बेसल पार्ट होता है, स्वेल बेसल पार्ट है। ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, कनेक्ट करता है किसको, ओव्यूल से। ओव्यूल, क्योंकि इसी ओवरी के इनसाइड क्या मिलेंगे, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इसी पार्ट से। तो ये हमारे क्या हो गए, मेल प्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेडिकल रिसेप्टिकल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा आगे अब और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लावर की, फ्लावर जो है हमारे इस नेचर में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमंस के लिए, बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लावर्स होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यूज देखी जाती हैं। तो एस्थेटिक एंड ऑर्नामेंटल, यानी कहने का मतलब है डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डेकोरेशन वगैरह के लिए फ्लावर को हम यूज़ करते हैं। सोशल एंड कल्चर, यानी इसेंशियल फॉर सेरेमनी और फेस्टिवल वगैरह में भी क्या किया जाता है, इनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर का यूज़ करते हैं। रिलीजियस पर्पज से भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फ्लावर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हमारे पढ़ने वाली चीज़ है, बस पता है हमको, सभी जानते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। मेजर प्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। मेजर प्रोडक्टिव पार्ट्स हमने दो ही पढ़े, जिसको हम लोगों ने इसेंशियल प्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जाना। इनके क्या नाम है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यानी अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में मेन जो चीज़ें पढ़ने वाले उसको हम देखते हैं कि क्या है। तो हमें पढ़ना है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में चलने वाली जो प्रोसेस है, गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। गाइनोशियम जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझेंगे, उसके अंदर जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसको समझेंगे। ठीक है। तो मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन से मिलकर के बनता है। गाइनोशियम जो है वो पिस्टल और कार्पल से मिलकर के बनता है। तो ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, मेजर प्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वाले नेक्स्ट लेक्चर